नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठवा। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चों की पढ़ाई एक अच्छी स्कूल से हो और इसी के चलते माता पिता अच्छे से अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करते हैं। और अगर खास तौर पर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी समस्याओं के साथ साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है नर्सरी क्लास में बच्चों के एडमिशन के लिए। और माना ये जाता है कि ये प्रक्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के एडमिशन से भी ज़्यादा कठिन होती है। और क्योंकि यहाँ पर एक सीट पर 10 या 15 दावेदार नहीं, हज़ारों दावेदार नहीं, बल्कि कहा जाता है कि 1 लाख दावेदार और चुनिंदा स्कूल्स हैं जहाँ पर तो सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही वजह है कि इसमें हस्तक्षेप हाईकोर्ट को करना पड़ा और हाईकोर्ट ने कई ऐसे क्राइटेरिया सेट किए हैं जिसके आधार पर बच्चों का एडमिशन होता है। आज हम आपको वही क्राइटेरिया बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे का दिल्ली में किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या कुछ प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना होगा, क्या कुछ क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रखते हुए आपको आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में आप करवा पाएंगे। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो नर्सरी दाखिला की दौड़ बेहद ही कठिन मानी जाती है और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की नर्सरी में दाखिला कराना इतना जटिल है कि कई बड़े स्कूलों में दाखिला के लिए एक सीट पर मैंने जैसा आपको पहले बताया कई दावेदार होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में मिड एंट्री में दाखिला करना बेहद ही मुश्किल होता है और ऐसे में नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों के बीच मनपसंद स्कूलों को लेकर संघर्ष रहता है। अब देखिए, इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि दिल्ली में दाखिला के लिए क्या महत्वपूर्ण है, किस आधार पर बच्चों का दाखिला होता है। साथ ही आपको बताएंगे कि कब से नर्सरी दाखिला की दौड़ शुरू हो रही है। तो देखिए, 4 दिसंबर से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि 4 दिसंबर से आप नए सेशन के लिए जो 2026 में शुरू होगा अपने बच्चों के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। बता दूं आपको कि 1700 से अधिक स्कूल हैं और 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं जिन पर आप अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी क्लास के लिए करा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों और इन स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा में दाखिला के लिए प्रत्येक साल दिसंबर और जनवरी में प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके तहत इन 1700 से अधिक प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा तक के लिए 1 लाख से अधिक सीटों में दाखिला के लिए शिक्षा निदेशालय कार्यक्रम जारी करता है। वहीं दाखिला हाईकोर्ट की तरफ से निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पर होता है। अब हाईकोर्ट क्या कहता है, हाईकोर्ट के क्या क्राइटेरिया हैं वो हम आपको बता देते हैं। और हाईकोर्ट ने 62 क्राइटेरिया इसमें सेट किए हैं, लेकिन हम आपको मुख्य क्राइटेरिया बताएंगे। सबसे पहले कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला के लिए क्राइटेरिया का जो निर्धारण दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला के लिए 62 क्राइटेरिया निर्धारित किए थे और इन क्राइटेरिया में दाखिला के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, स्कूल दाखिला के लिए बच्चों और अभिभावकों का इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता। कई बार आपने देखा होगा, कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि स्कूल बच्चों का और उनके पेरेंट्स का बैठा कर इंटरव्यू लेती है और उस आधार पर ये सिलेक्शन होता है कि बच्चा अच्छे परिवार से आता है या नहीं, बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, और उसके आधार पर फिर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आप बच्चे का धर्म पूछकर, आप बच्चे का बैकग्राउंड पूछकर, माता पिता के फाइनेंशियल स्टेटस को जानकर, उनका वर्ग जानकर आप एडमिशन नहीं देंगे। आपको बच्चे को हाईकोर्ट की तरफ से जो क्राइटेरिया सेट है उसके आधार पर ही एडमिशन देना होगा। आर्थिक स्थिति और तमाम ऐसे विषय, जाति, भोजन, किस जगह से वो आते हैं, यानी कि ओवरऑल बैकग्राउंड देखकर आप बच्चे का एडमिशन नहीं करेंगे। ये क्राइटेरिया हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। वहीं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला के लिए 100 नंबर की मेरिट भी बनती है और इसमें सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे को दाखिला दिया जाता है। यानी कि अगर 100 में से आपके 90 नंबर आ रहे हैं, 95 नंबर आ रहे हैं, 99 नंबर आ रहे हैं या 80 नंबर आ रहे हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा अमूमन होता है, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम ऊपर आएगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, उसी का एडमिशन होगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये 100 नंबर की मेरिट लिस्ट क्या है और 100 नंबर के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि किस तरह से ये नंबर आपको मिलते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो सबसे ज़्यादा अंक होल्ड करता है वो ये है कि अगर स्कूल की और बच्चे की घर की दूरी 5 किलोमीटर से कम है तो उसको ज़्यादा अंक मिलते हैं, 100 में से 80 नंबर तक मिल जाते हैं। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 60 नंबर, और उसके बाद अगर 15 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 40 नंबर मिलते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा स्कूल से बच्चे के घर की दूरी होगी उतने कम नंबर उसको मिलेंगे। जितने पास बच्चे का घर अपने स्कूल से होगा उतने ज़्यादा उसको नंबर मिलेगा। 5 किलोमीटर का ये दायरा सेट किया हुआ है। वहीं
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया 4 दिसंबर से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि शुरू हो रही है और शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यक्रम जारी कर दिया गया और इसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 27 दिसंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकेगा। यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप आवेदन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कर सकते हैं। और देखिए, ये जिस तरह से क्राइटेरिया की बात चल रही है, जिस तरह से इतनी जल्दी आवेदन शुरू हो रहे हैं, और राज्यों में और शहरों में इतना क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली में हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, यही वजह है कि कई क्राइटेरिया जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से सेट किए गए हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार सीटों पर होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन, कई चुनिंदा स्कूल्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो यही वजह है कि ये क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। हालांकि कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है बच्चों का एडमिशन कराना, लेकिन खासतौर पर अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर ये समस्या है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेस कठिन है, लेकिन उसके लिए आवेदन पहले ही शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, उनके मनपसंद स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये तमाम क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लोग जो है क्राइटेरिया पर सेट नहीं हो पाता है। कई बार स्कूल से बच्चे की घर की दूरी ज़्यादा होती है, कई बार और दूसरे क्राइटेरिया जो हैं उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं, जिस वजह से एडमिशन मनपसंद स्कूल में नहीं मिल पाता है। ये तमाम वो कारण होते हैं। आपको बता दें हम कि 23 जनवरी को नर्सरी दाखिला की पहली सूची भी जारी हो जाएगी, तो 9 फरवरी को दूसरी सूची जारी होगी। ये जो सूची की हम बात करें, इनमें बच्चों के नाम आएंगे जिनका एडमिशन किस किस स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं। एक लिस्ट आती है, जैसा मेरिट लिस्ट आपने देखी होगी, नीट के पेपर के लिए आती है, जेईई के पेपर के लिए आती है, या फिर 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए आती है, वैसी ही ऐसी सूची इसमें भी आती है, जिसमें बच्चे का जब नाम आता है, सामने स्कूल का नाम आता है, फिर उसके बाद माता पिता के पास वो ऑप्शन होता है कि वो कौन से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया दिल्ली में होती है। अगर आप भी माता पिता हैं और आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर और ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। आप इसका ध्यान रखेंगे, डेट्स का आप ध्यान रखेंगे, तमाम क्राइटेरिया को आप देखेंगे। अगर आपके मुताबिक हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी ही आसानी से करा पाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।